प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, पाठ 11 पद पढ़ाया जा चुका है, तो घर पर जो भी लेसन दिया है आपको कंप्लीट करना रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पाठ 11 से प्रश्नोत्तर और सब चीज़ें आने वाली हैं। पाठ 12 समझाना है, तो केयरफुल होकर के सुनिएगा और समझिएगा। पाठ का शीर्षक है तालियां मारने वालों का सच। ये हास्य व्यंग है और जिसके लेखक ज्ञान चतुर्वेदी हैं। तो पहले हास्य व्यंग जो है लेखक के बारे में और पाठ के बारे में समझना है। शब्दार्थ मुहावरे बताना है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया ही है। और अभ्यास के अंतर्गत एक ही प्रश्न है, जिसमें 5 प्रश्न हैं, तो इसका उत्तर बताना है। तो केयरफुल होकर के वीडियो सुनिएगा और समझिएगा। तालियां मारने वालों का सच। तो इसके लेखक ज्ञान चतुर्वेदी हैं। तो ज्ञान चतुर्वेदी का जन्म झांसी के मऊ रानीपुर नामक कस्बे में हुआ था। इन्होंने रीवा से MBBS MD तक शिक्षा प्राप्त की। MBBS और MD। इन्होंने 400 से अधिक व्यंग लेख लिखे हैं। इनके व्यंग प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। प्रेत कथा, दंगे में मुर्दा, बिसात बिछी है खामोश, मेरी 51 व्यंग रचनाएं, नरक यात्रा, बारामासी, मारीचिका आदि इनके प्रमुख व्यंग संकलन हैं। इन्हें चकल्लस पुरस्कार तथा कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं। तो लेखक को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हैं? चकल्लस और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रस्तुत हास्य व्यंग में व्यंगकार कहते हैं कि बेलाग बोलने का समय आ गया है। बेलाग बोल रहे हैं बिना रोक टोक के, परंतु लोग सच बोलने की उम्मीद दूसरों से करते हैं। लोग दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि ये सच बोलें, स्वयं नहीं बोलते। वे चाहते हैं कि उनकी लड़ाई कोई और लड़ ले। अपनी हानि के भय से वे स्वयं गलत को गलत नहीं कहते। व्यंग्यकार कहते हैं कि इस तरह की दुनियादारी वाले लोग दुनिया नहीं बदल सकते। शब्दार्थ मुहावरे देखिएगा। श्रोतागण, श्रोतागण में सुनने वालों का समूह। बुद्धिजीवी बौद्धिक, बुद्धिजीवी बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल जिसको इंग्लिश बोलते हैं। फिजूल खर्ची, फालतू खर्च, उम्मीद आशा, उचट कर, उड़कर, जुगत युक्ति उपाय जुगाड़, कंपटीशन स्पर्धा प्रतियोगिता। बच्चों, मुहावरे का अर्थ समझिएगा। बेलाग बोलना, बेहिचक बोलना, बेधड़क बोलना, बिना सोचे समझे बोलना। पंगा लेना, बल परीक्षा करना। जूतियां चटखाना, व्यर्थ इधर उधर घूमना। जूतियां चटखाने का अर्थ क्या है? व्यर्थ इधर उधर घूमना। पीठ ठोंकना, शाबाशी देना। खरी खरी सुनाना, खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। खटिया खड़ी करना, मरणासन स्थिति में पहुंचना। वाह वाह करना, प्रशंसा करना। तो बच्चों, ये व्यंग किस प्रकार की रचना है? हास्य व्यंग है। तो लेसन के बारे में थोड़ा समरी बताते हैं। तो आपको समरी सारांश ध्यान से सुनना है। लेखक का कहना है कि मुझे एक समारोह में बोलने का निमंत्रण था। मुझे यानी लेखक को एक समारोह में
समारोह यानी फंक्शन, मीटिंग में बोलने का निमंत्रण था। बोलने के बाद सभी मित्रों ने घेर लिया। बोलकर उठा तो कुछ मित्रों ने घेर लिया। बहुत सही बोले आप, बहुत सही बोले आप, एक ने कहा। हम तो आपको ही सुनने आए थे, मजा बढ़ा दिया। दूसरे ने कहा कि खूब खरी खरी सुना दी आपने। हम तो कहते हैं कि अब समय आ गया है कि लोग बेलाग बोलें, साफ बातें हों। लेखक के दृष्टिकोण से, लेखक के विचार से लेखक का मानना है कि लोग सही बोलें, स्पष्ट बोलें, साफ बोलें। एक लेखक मित्र ने कहा कि तुम्हें यह भी कह देना कि इन कविता में इतना दोहराव है कि वह शब्दों की फिजूल खर्ची लगती है। तो इस तरह से लोग अपना विचार विमर्श करते हैं। फिर हर व्यक्ति अपनी जुगाड़ में रहता है, हर व्यक्ति अपनी युक्ति में रहता है। वे गलत को तभी गलत नहीं मानते हैं, चुप भी नहीं रहते हैं। अगर चुप हैं तो अंदर से उसका विरोध करते हैं। तो वैसे पीठ ठोकने वाले गलत के विरोधी हैं, गलत को बदलना चाहते हैं। बस वे यह चाहते हैं कि इस दुनिया को और कोई बदल दे। उन्हें आमंत्रित करके उनके लिए जाजम बिछाते हैं, उस पर बैठते हैं, लेकिन गलत की खटिया कोई और ही खड़ी करे, वे उस पर जब कोई ना देखे तब उस पर बैठ जाएं, वाह वाह करते हैं। तो कुल मिलाकर के लेखक का नज़रिया है कि लोग स्पष्ट बोलें, सामने बोलें, और जो विरोध करते हैं, जो चापलूसी करते हैं, लोग उसका विरोध करें। लेकिन ऐसे लोग दुनियादारी नहीं समझते हैं। ऐसी दुनियादारी वाले लोग कभी भी दुनिया नहीं बदल सकते। जैसे आपको प्रॉब्लम है तो अगर स्पष्ट बोलेंगे, क्लियर बोलेंगे, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। तो बच्चों, ये तो हास्य व्यंग है, घर पे हमने कहा था पढ़ने के लिए। तो अभ्यास में जो है 5 प्रश्न है, तो अभ्यास के प्रश्न समझिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आपको वापस पूछना रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, वक्तव्य के बाद लेखक के मित्र ने क्या कहा? वक्तव्य यानी स्टेटमेंट। वक्तव्य के बाद लेखक के मित्र ने कहा कि बहुत सच बोले आप। क्वेश्चन नंबर 2, लोग सच बोलने की उम्मीद किससे करते हैं? लोग सच बोलने की उम्मीद दूसरों से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैसे आदमी से उलझना ठीक नहीं है? जिस आदमी से 50 गलत काम निकलते हैं, ऐसे आदमी से उलझना ठीक नहीं है। जिस आदमी से 50 गलत काम निकलते हैं, ऐसे आदमी से उलझना ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, पीठ ठोकने वालों का बस चले तो क्या क्या कर सकते हैं? पीठ ठोकने वालों का बस चले तो वे गलत की खटिया खड़ी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तालियां मारने वालों का सच क्या है? वे गलत का विरोध करेंगे, मन ही मन सम्मान करेंगे, हृदय से प्रशंसा करेंगे, परंतु साथ नहीं देंगे। उनसे यह उम्मीद करना कि वे अपनी तरफ से गलत का विरोध करेंगे या उनके साथ आएंगे, यह बात उनके साथ ज्यादती होगी। तो बच्चों, इस प्रकार से अभ्यास में कुल 5 प्रश्न थे, तो 5 प्रश्न का उत्तर बताया। होमवर्क रहेगा, तालियां मारने वालों का सच घर पे कम से कम 3 बार पढ़ो, और अभ्यास के प्रश्नोत्तर फेयर नोटबुक में लिखो और याद भी करो। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।